नहीं की? जरा माताएं बहनें बताइए, पूरा किया कि नहीं किया? माताओं बहनों की इज्जत बचाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिलाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम बेटी के बाप को चैन से नींद मिले ऐसा काम किया कि नहीं किया? और कुछ लोगों को लगता है मैं जब 3 तलाक की बात करता हूं तो सिर्फ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूं। वो तो है ही। जब 3 तलाक का कानून बना तो मुस्लिम मां बाप, बहन का भाई, उनको भी सहायता मिली कि अच्छा हुआ अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और 8-10 साल के बाद बेटी वापस नहीं आएगी। बहन को शादी करेंगे और 3 तलाक के कारण वापस नहीं आएगी। भाई भी खुश है, पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है। ये मोदी की गारंटी होती है। भाजपा ने गारंटी दी थी कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं। यहां पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाने की एक परंपरा है। ये वीर माताओं की भूमि है जिसकी कोख से वीर पैदा होते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए जीता ना हो। झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस 4 दशक तक पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लटकाती रही, भटकाती रही। और चालाकी कैसी करते हैं, जादूगरी कैसी करते हैं। उन्होंने 2013 में 500 करोड़ रुपया का बजट में प्रबंध किया और जगह जगह कर मालाएं पहनी कि बाद 1 रैंक 1 पेंशन हो गया। लेकिन देश के सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कांग्रेस से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो 4 दशक से झूठ बोल रहे थे। मोदी ने सैनिक परिवारों को OROP 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। उसे पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? और ये कांग्रेस की जादूगरी देखिए, चालाकी देखिए, बेईमानी देखिए। 500 करोड़ की बात कही थी। OROP लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के परिवारों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब मुझे बताइए, क्या 500 करोड़ से कुछ हो सकता था? ये झूठ था कि नहीं था? 90,000 करोड़ लगा है। और इतना ही नहीं, ये भाजपा सरकार है जिसने हमारी बेटियों के लिए सेनाओं में भर्ती के दरवाजे खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। ये भाजपा की सरकार है जिसने केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या को 2 गुना किया है। जब ये काम होते हैं तभी देश कहता है, विश्वास से कहता है, भरोसे से कहता है, खुल करके कहता है, हर गली मोहल्ले से कहता है, तभी देश आवाज में कहता है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों,
जब संकट आता है, किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है। आप देखिए, कोरोना के रूप में 100 साल का सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया, लेकिन उस संकट काल में कांग्रेस ने क्या किया? उस समय कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने में जुटी थी। राजस्थान सहित पूरे देश के अनेक लोग विदेशों में फंसे थे। हम पूरी दुनिया से एक एक भारतीय को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका भी विरोध किया। जब टीके की बारी आई तो कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी टीकों के लिए मुहिम चलाई। टीके बाहर से लाओ, बाहर से खरीदो, कितना ही महंगा हो, कितनी ही शर्तें हो, बस बाहर से लाओ। मैं तो अब तक समझ नहीं पाया हूं, कांग्रेस को विदेश से ये इशारे करने वाला कौन था? भारत ने बहुत परिश्रम करके वैक्सीन तो बनाया, कम से कम समय में मेड इन इंडिया वैक्सीन टीके तैयार किए। जब टीके तैयार हो गए, दुनिया में मान्यता मिल गई, तब कांग्रेस के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू किया कि ये तो मोदी के टीके हैं, ये भाजपा के टीके हैं। कांग्रेस भारत के टीकाकरण अभियान को फेल करने में जुटी थी ताकि यहां हाहाकार मचे और मोदी को उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो जाए। क्या इतनी ओछी राजनीति करोगे? लोगों को मरने के लिए मजबूर करोगे इसलिए कि आपकी राजनीति चले? लेकिन राजस्थान के आप सभी के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की साजिश को नाकाम कर दिया, देश भर में नाकाम कर दिया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे सफल टीकाकरण अभियान चलाया। आपको टीका लगा था कि नहीं लगा था? वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? मुफ्त में लगा कि नहीं लगा? मुसीबत के उन दिन में मोदी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? घर घर जाकर के लगवाया कि नहीं लगवाया? दुनिया के अनेक समृद्ध देश आज भी कोरोना के कारण पैदा हुआ संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत इस संकट से भी निकला और दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत भी बन गया।